ना कि ऐसा कैसा ही करना है हमको। हाँ ये सर। स्ट्रिंग है, मैंने एक बार प्रिंट कर दी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ इसको str को, और फिर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये प्रिंट 2 बार नहीं होनी चाहिए। देखो अब 2 बार मेरे इसमें प्रिंट लिखा है ना, तो 2 बार प्रिंट होनी नहीं चाहिए मेरे इसमें, एक ही बार होनी चाहिए। मेरे इसमें तो ये नेटवर्क का ही इशू चल रहा है। देखो अभी ये अटका हुआ, ये मैंने रन भी कर दिया इसको। देखते हैं। यहाँ पे तो रन हो ही रहा था, ऑनलाइन पे नहीं हो रहा है। ये सर हो रहा है हेलो सर, देखो, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट पे भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। डिलीट के बाद भी आ रहा है क्या? यस सर। 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, सिंगल टाइम आ रहा है हेलो सिंगल वर्ल्ड। टाइम में आएगा ना, मतलब सही चल रहा है अपना प्रोग्राम। देखो ये हेलो मैंने सर लिखा, इसको प्रिंट करा, तो एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरी बार प्रिंट करवाने से पहले मैंने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो दूसरी बार प्रिंट ही नहीं होगा। यस सर। सही तो चल रहा है? यस सर, यस ठीक सर, है, यस सर, सही कर रहा है। हाँ सर, हो गया सर, हो गया। अभी हमको और नेक्स्ट क्या, कॉन्केटिनेशन हमको देखना था। स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग्स को आपको जोड़ना हो, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो, तो उसके लिए किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। देखो अब यहाँ पर लिख दिए अपन ने str1 और str2, है ना, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया str1 और str2 को, और उसमें क्या कर दिया है, हमने उसको प्रिंट करवा दिया। किस तरीके से होगा ये? आवाज़ किस किस की आ रही है? ठीक है, इसमें फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है str1 प्लस str1। ठीक है, और समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ str प्लस str। अभी माइक माइक म्यूट कर दे। देखो अब मैंने यहाँ पर आपको ये रन करके दिखाया है कि str और str1 2 स्ट्रिंग बनाई है हमने, उनका हमने कॉन्केटिनेशन, मतलब उनको ऐड करके एक साथ प्रिंट करवाने के लिए, तो ये मैंने लिख दिया है प्रिंट। अब ये डबल कोर्स के अंदर तो जो मैं लिखूंगा वही प्रिंट होगा। मेनली ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, ये वाला। 2 वेरिएबल्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको सिंपली कॉन्केटिनेट करना है, अगर 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है एक साथ में, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को प्लस लिख दो। सिंपली ये प्लस होकर के आपको देखो ये हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है यहाँ पे। हो गया? ठीक है, यस सर। है ना। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको ऑपरेशन यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को जितनी बार अगर प्रिंट करवाना चाहते हो वो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर आपका सेकेंड वाला अपन हटा देते हैं, इसमें से प्रिंट करता हूँ मैं str1 str इंटू 4 इक्वल्स टू str इंटू 4। ठीक है, तो ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ लिख दी है, ये क्या कर देगी, उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगी। ये देखो कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ, 4 बार। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला अगर इस तरीके से लिख देता हूँ स्ट्रिंग को, तो ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग को उतनी बार प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर देगा। ये और सर भी। वो एडिशन वाला फिर से बताना एक बार। कौन सा वाला? फिर से एडिशन वाला सर। एडिशन वाले के लिए कुछ नहीं है, ये str1 कर दिया मैंने दूसरा, और ये str भी जरूरी नहीं है, मैं इसको s कर देता हूँ, है ना। ये हेलो वर्ल्ड,
ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया str प्लस s इक्वल्स टू str प्लस s। str ठीक plus है, इसको s आप नाम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया यहाँ पर, हेलो और वर्ल्ड दोनों को उसने ऐड कर दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड यस प्रिंट सर। हो गया। क्लियर है एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला भी? यस सर, यस। Yes, sir. Writing two string literals together also concatenates them like plus operator. If you want to concatenate a string in different lines, we can use parameters. ये वाला हमने अभी है ना 2-4 बार हमने रन करके देख ही लिया है, ये है ना। ये अपन ने नॉट वाला यूज करके और इस तरीके से हमने ऑलरेडी ये यूज करके रखा हुआ है। इसके बाद आपका ये पैरेंथेसिस वाला है कि अगर आपके ये इस तरीके से कोई अगर आपके है स्ट्रिंग, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और नेक्स्ट वाली लाइन पे इसको ब्रैकेट में लिख दिया। दो स्ट्रिंग्स को इस तरीके से अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया और उसको आपने फिर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये बता रहा है कि अगर आपको दो और चीजों को अगर जोड़ना है, अपन क्या कर रहे हैं अभी, स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो strings देखो को ऐड कर रहे हैं। ये आपका स्ट्रिंग का एडिशन का एक हो गया प्लस करके, दूसरा आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया कितनी बार हो सकता है, उस तीसरी बार भी वो रन करके मैंने फिर से दिखाया था। चौथी बार है कि अगर आपने अलग अलग लाइंस में अगर आपको इस तरीके से लिख देते हो, आप ब्रैकेट लगा करके अलग अलग लाइंस में अगर आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक तरीका है आपके स्ट्रिंग्स को ऐड करने का। देखो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तरीके हैं स्ट्रिंग्स को अगर आपको एक साथ लिखना है तो। उसके बाद अपन देखेंगे कि ए इन प्रोग्राम, ये वाली चीज है कि नहीं है प्रोग्राम, सॉरी उसके अंदर, तो वो आपको ट्रू या फॉल्स उसमें रिटर्न करेगा। इसको अरे यार, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना दी और इसको मैंने एंटर करा, मैंने लिखा ए इन डबल कोर्स में है प्रेस बैक मोस्ट रिसेंट ए इज नॉट डिफाइंड। चलो इसको मुझे इधर करके देखना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको लेटर इसके अंदर अगर आपको चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको, अच्छा ये ए को मैंने डबल कोर्स में नहीं लिखा था, str इक्वल्स टू आशु और यहाँ पर मैं लिखूंगा ये ए, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ। ये अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ट्रू मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रू यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाएगा। आ गई चीज समझ यस में? सर। आप कोई भी लेटर आपके इसके अंदर चेक है, देखो ये कहाँ पर काम आता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी डालते हो तो वो क्या चेक करता है कि @ है कि नहीं अंदर, है कि नहीं उसके अंदर। अगर @ है तो वो समझ लेगा कि चलो वैलिडेट ईमेल आईडी है, मतलब इसने बंदे ने ईमेल आईडी लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वैसे स्ट्रिंग में अगर मैं चेक करूँ कि @ है कि नहीं है, ये @ प्रीवियस वाले को एडिट नहीं, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा str इक्वल्स टू आशु @ इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि तो इसमें बस होना ही हो रहा है। @ इन
इन str भी करके देखे क्या? हाँ ट्रू, @ है उसके अंदर, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, तो आप स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो। और स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये आप लेंथ नाम का फंक्शन इसके अंदर यूज कर सकते हो। ये स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जितनी भी अपनी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ अपने को पता चल जाएगी कितने लेटर कितने लिखे हुए अपन ने। तो ये आपको यहाँ पर 14 आ गया, 5 हेलो के, 5 वर्ल्ड के और 4 आशु के। तो ये कुछ स्ट्रिंग के हमारे पास में ऑपरेशंस थे। स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्क करना हो तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। इस लेक्चर को आप चाहो तो एक बार फिर से जा करके देख लेना, आपके काम आ जाएगा। और स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर और कुछ आपको कंटेंट मिलता है तो आप मुझसे पूछ लेना।